में आज जाके पढ़ा लिखा भागवत कथा का ज्ञान लिया। और हमारे नरसिंह 12 भगवान का अवतार कहाँ हुआ? आप लोग जब हमारे अपने इसी क्षेत्र से, इसी धरती से, आजमगढ़ गाजीपुर वाले रोड से जब आप जाओगे ना, तो रास्ते में मेरे कैथी जाने के पहले एक औढ़ियार पड़ेगा ना, औढ़ियार है ना। तो औढ़ियार का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम औढ़ियार का हमारे इस भागवत में है अवनीहार। औढ़ियार का प्राचीन नाम क्या है? अवनीहार। आज भी हमारे मार्कंडे जी गोमती नदी के किनारे वारा क्षेत्र भगवान का मंदिर है आज भी। तो औढ़ियार के धरती में औढ़ियार के धरती से हिरणाक्ष धरती को लेकर रसातल में चला और औढ़ियार के धरती में भगवान अवतार हुआ। मेरे प्यारे बंधु, भगवान प्रकट हुए और वहीं से धरती में प्रवेश किए और कहां तक आकर हिरणाक्ष को पकड़े? आज भी है चकरपानपुर के नजदीक तमसा नदी के किनारे गांव का नाम क्या है? अवनी पकड़ी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान ने की। बोले अवनी पकड़ी है कि नहीं आप लोग के जिला जवार में, है ना? तो अवनी माने पृथ्वी और पकड़ी, अवनी माने पृथ्वी और पकड़ी। अवनीहार यानी औढ़ियार में हिरणाक्ष पृथ्वी का हरण किया और औढ़ियार के धरती को फाड़ कर भगवान धरती के अंदर गाजीपुर जिला से आजमगढ़ में आकर अवनी पकड़ी में यानी पृथ्वी को भगवान हिरणाक्ष लेकर ऊपर आए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। ये आप लोग की आजमगढ़ की धरती है और इस धरती पे भागवत की कथा हो और भागवत की कथा पूरी न हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो मेरे प्यारे बंधुओं, अवनी के धरती में यानी अवनी पकड़ी में वारा भगवान प्रकट हुए और पृथ्वी का उद्धार किए, पृथ्वी को स्थापित किए। और यदि भारत में कहीं कूश का प्रकट हुआ है, कूश जो हम पूजा पाठ में हम ब्राह्मण कूश का सेवन करते हैं, तो कूश सर्वप्रथम कहाँ प्रकट हुआ है? तो हमारे आजमगढ़ के धरती अवनी पकड़ी में। कूश हमारा प्रकट कहाँ हुआ है? आजमगढ़ के धरती अवनी पकड़ी में। और कूश प्रकट कैसे हुआ? जब भगवान ने वाराह के रूप में यानी सुअर के रूप में जल में से पृथ्वी को निकाले और जब पृथ्वी को लेकर ऊपर आए, तो आज भी कुत्ता, सुअर, भालू यानी जिसको बड़े बड़े बाल होते हैं, वो जब जीव जल में डूबता है, जल के बाहर निकलता है, तो अपने शरीर को झकझोरता है। तो जब वाराह भगवान जल में डूबे थे और अवनी पकड़ी में जब बाहर निकले तो अपने शरीर को झकझोरे, तो शरीर का जितना रोमा टूट कर गिरा, वही अवनी पकड़ी में कूश जमा। जो हमारे पूरे भारत में आज कूश है, शुभ कर्म में भी, अच्छे कर्म में भी लिया जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु, इस धरती को कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमन नारायण